गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर डिस्कस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कल हमने डिस्कस किया था एलिफेटिक्स कंपाउंड को, यानी हमने ओपन चेन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था अ लिटिल बिट, जिसके अंदर थे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। सबके फॉर्मूले आपको दिए थे। एल्केन्स का फॉर्मूला था CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। आई होप मैंने आपको वर्क दिया था कि आप सबके अप टू डेकेन तक विद फॉर्मूला एंड विद स्ट्रक्चर आप अपनी नोटबुक के ऊपर करोगे। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की। हमने डिस्कस किया कल ओपन चेन, आज हम बात करेंगे क्लोज चेन कंपाउंड की। क्लोज्ड चेन कंपाउंड है जो वो there are two types of closed chain compound. First is alicyclic compound and second is aromatic compounds. Next there is alicyclic compound. Alicyclic compound contain one or more all carbon rings which may be either saturated or unsaturated but do not have any aromatic character. ये चीज़ें आपको बाद में डिस्कस होंगी, एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे होता है। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, आपने जैसे प्रोपेन के केस में क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं रजत, इन 3 कार्बन को एक रिंग के अंदर अटैच कर दिया और इनकी सबकी वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है। जैसे ये पर्टिकुलर कार्बन ये 2 बॉन्ड से अटैच है, इसको 2 और चाहिए, क्योंकि एक कार्बन क्या बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ये क्या है आपका एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इसको आप नाम दोगे साइक्लोप्रोपेन। लाइकवाइज साइक्लोब्यूटेन के केस में, ब्यूटेन में क्या होते हैं राजे, 4 कार्बन होते हैं, चारों कार्बन की वैलेंसीज आपने यहाँ कंप्लीट करनी है। दोज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच रिजेम्बलेंस एलिफेटिक कंपाउंड, जो एलिफेटिक कंपाउंड की तरह होते हैं, देयर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जस्ट ये एक रिंग के अंदर अटैच होते हैं और इनको मैं आपको कोई कंपाउंड दे दूँ, आपको कैसे पता चलेगा पर्टिकुलर कंपाउंड आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड है या नहीं। उसके अंदर आपके पास होने चाहिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड में मस्ट कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, 1 और मोर फ्यूज्ड या फिर आइसोलेटेड बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंजीन का मतलब, और एरोमेटिक कंपाउंड्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, एक अरोमा होता है, पर्टिकुलर अरोमा यानी एक स्मेल। ठीक है, इस वजह से आप इनको क्या बोलोगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलोगे। यहाँ मैंने आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया है, C1 2 3 4 5 6। इट कंटेन C6 एंड H6 ऑल्सो। H12 नहीं आएगा राजे, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन पर क्या लगे होंगे, डबल बॉन्ड लगे होंगे। ये यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी कार्बन के बीच में अटैच करना है। अगर आपकी रिंग ऐसे है, यहाँ C है, यहाँ C, तो आप इन डबल बॉन्ड को यहाँ भी शो कर सकती हैं। ठीक है, ये सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, ये भी बेंजीन ही रहेगा इस केस में। व्हाट इट अल्टरनेट पोजीशन, यानी कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इन पोजीशन पर क्या चलते रहेंगे, डबल बॉन्ड चलते रहेंगे। अगर आपको इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, जैसे इस कार्बन के लिए देखिए, इस कार्बन के लिए क्या है कि एक बॉन्ड तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 बॉन्ड हो गए। अब इसको अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक और बॉन्ड चाहिए था, तो इसने यहाँ हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया। ऐसे इस पर्टिकुलर कार्बन के लिए एक बॉन्ड ये, एक ये, एक ये, तो इसके लिए एक और चाहिए। इस वजह से यहाँ क्या है, एक एक हाइड्रोजन हमने अटैच कर दिए। ये क्या होगी, बेंजीन की रिंग होगी। अब आपकी डेफिनेशन में क्या था, बेंजीन रिंग थी या फिर क्या थी, एक आइसोलेटेड बेंजीन रिंग थी। आइसोलेटेड बेंजीन रिंग यानी ये आपको एक रिंग दी है, यहाँ अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड। यहाँ हमने एक हाइड्रोजन लगाने की बजाय क्या लगा दिया, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दिया। अगर आपने यहाँ मिथाइल अटैच किया तो इसका नाम हो गया टोल्यूइन। नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर था फ्यूज्ड रिंग। फ्यूज्ड रिंग, अब आपने 2 बेंजीन रिंग को आपस में अटैच कर दिया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिमिलर पोजीशन है और इस कंपाउंड का नाम होगा नेफ्थलीन।
दो बेंजीन रिंग फ्यूज हैं तो इसको आप बोलोगे नेफ्थलीन। ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट बात करेंगे फिनोल। अब बेंजीन रिंग के ऊपर वहाँ हमने मिथाइल अटैच किया था, यहाँ हमने OH ग्रुप अटैच कर दिया है, अल्कोहल ग्रुप, इसका नाम हो चुका फिनोल। ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। 4 एग्जाम्पल दे दिए यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड के, बेंजीन, टोल्यूइन, नेफ्थलीन और फिनोल। आइसोलेटेड रिंग के अंदर भी, फ्यूज्ड रिंग के अंदर भी, और बेंजीन का भी मैंने पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको दे दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज क्या होती है स्टूडेंट्स? होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइन एज अ सीरीज ऑफ सिमिलर कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड इन विच मेंबर पोजेस सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। एंड 2 कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर इन देयर मॉलिक्यूल बाय CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप से वो डिफर होंगे। जैसे यहाँ देखिए, पहले एल्केन्स का हमने एल्केन्स किए थे, इसके अंदर क्या थे, मीथेन, इथेन। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे, कल मैंने जो आपको वर्क दिया था। प्रोपेन ये थे, इसका फॉर्मूला था CH4 C2H6 C3H8। अब इस CH4 में एक CH2 ऐड करोगे जिस टाइम आप, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, C2H6 की। ऐसे C2H6 में जब एक CH2 ऐड करोगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, C3H8 की, जो क्या है, एक प्रोपेन है। यानी जो 2 कंसेक्यूटिव मेंबर हैं वो कितने से डिफर कर रहे हैं, बाय CH2 ग्रुप, और इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। एल्केन्स में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सो ऑन। ठीक है, लाइक केस किसके अंदर होगा, एल्कीन्स के अंदर भी होगा। एल्कीन्स इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे क्या है, बाई CH2 ग्रुप डिफर है। C2H4 में जिस टाइम आप CH2 ऐड करोगे तो कितना हो गया, C3H6, किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, प्रोपीन की। ठीक है, ऐसे ही लाइकवाइज C3H6 में जिस टाइम आप CH2 ग्रुप ऐड करोगे तो C4H8 किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, ब्यूटीन की। ये थी होमोलोगस सीरीज, यानी आपको एक ही सीरीज के मेंबर की सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, और जो वो मेंबर होंगे, कंसेक्यूटिव मेंबर होंगे, वो डिफर होंगे बाय CH2 ग्रुप से। गॉट इट, ये था होमोलोगस सीरीज का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ब्रांच चेन दे दी मैंने, मान लो आपको एक, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे। ये तो था एक ट्राइवियल सिस्टम से हम बोल रहे थे, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन वगैरह, एल्केन, एल्कीन्स, एरोमेटिक, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक। अब इनकी पर्टिकुलर नेमिंग कैसे करनी है, इसके लिए IUPAC ने कुछ रूल दिए हैं। IUPAC क्या है, एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके केमिकल कंपाउंड्स को नेमिंग करता है। ये नहीं कि आप बेंजीन को इंडिया में बेंजीन बोल रहे हैं और बाहर उसको टोल्यूइन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बेंजीन इंडिया के लिए भी बेंजीन ही रहेगा और US के लिए भी बेंजीन ही रहेगा। ऐसी नेमिंग कौन करता है राजे, IUPAC करती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। गॉट इट, ये एक यूनियन है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नेमिंग करती है कंपाउंड की। इन्होंने फर्स्ट रूल क्या दिया है कि फर्स्टली यू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। आपको मैंने एक कंपाउंड दे दिया, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है सारा का सारा, इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखो, या तो आप यहाँ से चलो 1 2 3 4 4 कार्बन आए कंटिन्यूसली। अगर सीधे चलोगे 1 2 3 4 5, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, पहले इसको, यानी ये क्या होगा, प्रोपेन। 5 कार्बन तो इसके अंदर आएंगी ही, सॉरी पेंटेन, पेंट वर्ड तो इसके लिए यूज होगा ही। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक ये कंपाउंड दिया मैंने आपको। अगर आप यहाँ से चलोगे 1 2 3 4 5, यहाँ से चलो 1 2 3, सिर्फ 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितने आए, 7 कार्बन। और क्या जाएगा, वर्ड रूट क्या होगा इसके लिए, हेप्ट वर्ड रूट यूज करेंगे हम। गॉट इट। अगर आप यहाँ यूं बोलो मुझे 1 2 3 4 5 6 7, मैडम इसको नाम दे, फिर भी कितने ही कार्बन आए, 7 ही कार्बन आए। ये नहीं करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 वापिस यहाँ से यहाँ चले गए, ऐसा नहीं होगा।
आपको एक सीक्वेंस के अंदर ही जाना है पर्टिकुलर, चाहे वो सीक्वेंस ऐसा हो, चाहे वो सीक्वेंस ऐसा हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप उसमें से यूँ नहीं कि वापस आके यहाँ चले गए, बैक उसके अंदर नहीं होगा, बैकलॉग बिल्कुल भी। ये था लॉन्गेस्ट चेन रूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोएस्ट नंबर रूल की। रूल नंबर सेकंड क्या है? लोएस्ट नंबर रूल। लोएस्ट नंबर रूल, द चेन सेलेक्टेड इन नंबर्ड इन टर्म ऑफ अरेबिक न्यूमरल्स एंड पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है राजी? एक एल्काइल ग्रुप एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट होता है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्केन मिसिंग वन हाइड्रोजन, एल्केन मिसिंग वन हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे एल्केन मैंने आपको दिया CH4, ये क्या है? एक एल्केन है, इसका नाम क्या है? मीथेन। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं CH3, ये क्या हो गया? मिथाइल। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ C2H6 की, ये क्या? आपका इथेन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देती हूँ मैं, ये क्या हो गया? इथाइल। ये था एल्केन मिसिंग वन हाइड्रोजन, दैट इज एल्काइल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है? इन्होंने बोला अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप अटैच है, फर्स्टली आपने लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी क्योंकि आपके पास क्या है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। आपने वर्ड रूट यूज कर लिया ब्यूट। ठीक है, सारे सिंगली बॉन्डेड हैं, एन ब्यूटेन, इतना कंप्लीट है। अब आपने नंबर देखो, यहाँ CH3 लगा है, यानी ये क्या लगा? एक मिथाइल ग्रुप लगा है। मैंने अभी नेमिंग बताई आपको, इसकी कितनी है? मिथाइल है। ये ग्रुप अटैच है आपके साथ यहाँ, तो आप इसको नंबरिंग कहाँ से दोगे? या तो आप यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3, थर्ड नंबर दो, या आप यहाँ से करो 1 2। तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? जहाँ से इसको कम नंबर मिले, 2 और 3, दो पोजीशन मिली हैं, तो कम कौन सा है? 2 वाला। अगर आप इस कॉर्नर से स्टार्ट करोगे तो लोअर नंबरिंग 2 है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे लोअर नंबरिंग से, जैसे 2 मिथाइल, 2 नंबर पोजीशन पे क्या है आपका? मिथाइल, और ये क्या था? ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नेम हो गया। ये एक इनकरेक्ट मेथड, जैसे अगर मैं आपको ये बोल रही थी कि अगर आप इसको 3 नेमिंग देते तो ये क्या है? एक इनकरेक्ट है, ये गलत माना जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल, जैसे ये देखो, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली 1 2 3 4, यहाँ आपका थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या लगा है? मिथाइल। अब यहाँ देखो 1, एक सेम ही मेथड यहाँ है, यही सेम फॉर्मूला है। यहाँ नेमिंग मैंने यहाँ से कर दी 2 से। अब आप बोलोगे ठीक है कि नेमिंग यहाँ से होनी चाहिए थी, नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है? पहले डबल बॉन्ड है। प्रायोरिटी किसको मिलेगी? पहले डबल बॉन्ड को, देन किसको मिलेगी? आपके जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड है उसको। पहले प्रायोरिटी मिलेगी डबल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूएंट को, तो इसलिए नेमिंग यहाँ से स्टार्ट होगी इस केस में, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है। 4 के लिए वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल डबल बॉन्ड है तो वर्ड रूट इन यूज होगा। थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या अटैच आपका? 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अगर आप ब्यूट 1 भी ना डालो, अकेला ब्यूटेन डालो, तो ये भी सही रहेगा, क्योंकि 1 पोजीशन के ऊपर ही आपका डबल बॉन्ड है। ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग मेथड हो गया। आप 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, देन सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका रिप्लाई चाहिए। विच इज़ करेक्ट, ए और बी? नेमिंग किसकी करेक्ट है? 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन या फिर 2 मिथाइल ब्यूट 3 आइन? कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट इसका रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है आपको? यूज ऑफ प्रेफिक्स डाई और ट्राई। डाई और ट्राई प्रीफिक्स कैसे यूज़ करोगे? जैसे स्टूडेंट्स वहाँ क्या था कि आपके पास एक मिथाइल अटैच था, या फिर हम बोल सकते थे कोई भी एक एल्काइल ग्रुप अटैच था, वहाँ सिंगल एल्काइल ग्रुप था। अगर आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप हों या फिर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हों, तो आप नेमिंग कैसे करोगे? अगर आपके पास 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है तो प्रीफिक्स यूज़ करोगे डाई फॉर 2 एल्काइल ग्रुप। अगर आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप हैं तो आप प्रीफिक्स यूज़ करोगे ट्राई। देखिए इस क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट चेन ये होगी आपकी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हेक्सेन सारे सिंगली बॉन्डेड है तो एन यूज हो गया वर्ड हेक्सेन। अब देखो कितने मिथाइल अटैच है आपके पास? 1 2 3, ट्राई मिथाइल।
अब उनकी पोजीशन इंडिकेट कर दो, कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर है, 2 पोजीशन के ऊपर, कोमा 3 पोजीशन के ऊपर, कोमा 5 पोजीशन के ऊपर। यहाँ देखो मैंने लिखा भी है, इफ अटैच टू द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंटेड आर सेपरेटेड बाय कोमाज, उनकी पोजीशन को आप कोमाज से सेपरेट करोगे। 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इसका नाम होगा। गॉट इट। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई चाहिए। द नेमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर 4, दैट इज अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्सेस। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट कैसे करोगे? देखो राजे, आपने एल्काइल ग्रुप, वहाँ तो आप केवल मिथाइल तक के एग्जाम्पल देखें आपने, मिथाइल अटैच था। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया C2H5, आप इसको क्या बोलोगे? इथाइल। इथेन का क्या होता है? C2H6 होता है इथेन। इथेन में से एक हाइड्रोजन गायब, क्या बन चुका? इथाइल। अब अगर आपके पास इथाइल भी अटैच हो और मिथाइल भी अटैच हो, तो प्रेफरेंस कहाँ से स्टार्ट करोगे? वही बात है, मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूएंट को आपको लोअर नंबर मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3, तो ये 3rd पोजीशन पे अटैच होगा। अगर यहाँ से करोगे 1 2, यहाँ भी क्या है आपका एक अल्काइल ग्रुप है, तो नंबरिंग इस साइड से हमने स्टार्ट की। लेकिन लिखते टाइम आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप है तो अल्फ़ाबेटिकली उनको अरेंज करोगे। जैसे अल्फ़ाबेट्स में ई फर्स्ट आता है, देन आफ्टर क्या आएगा? एम। तो आप लिखते टाइम क्या लिखोगे? 3rd पोजीशन के ऊपर क्या है आपका? 3 इथाइल। 2nd और 3rd पोजीशन के ऊपर क्या है आपके? 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। 2 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन थे तो पेंटेन, पेंट, और सारे क्या थे? सिंगली बॉन्डेड थे, यानी एन, पेंटेन। 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। रूल नंबर 4 का जो ये क्वेश्चन है, ये आपने अपने एंड से करना है और मुझे इसकी नेमिंग चाहिए। ठीक है, सेम ही कंसेप्ट रहेगा रूल नंबर 4 के लिए भी। एक बार आप देख लेना कि कैसे आपने अरेंज करना है, जस्ट मुझे नेमिंग चाहिए कमेंट सेक्शन में इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपके लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। 4 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक बार नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। अगर आपके पास आपकी चेन के अंदर, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्टली फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कोई भी एटम, एन एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और मोलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कंपाउंड के नेचर के लिए। कैसे पता आपको ये पर्टिकुलर कंपाउंड आपका अल्कोहल्स है, फिनॉल्स है, एसिड्स हैं, एस्टर्स हैं, कैसे? तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप बताएगा आपको कार्बन के साथ अटैच होके। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर रिएक्शंस के लिए, एंड डिटरमाइन इट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली, एक कोई भी आपने कंपाउंड लिया, जैसे ये कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है यहाँ, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? एक तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल पार्ट होगा इस साइड वाला, तो और एक यहाँ अलग से मैंने ये अटैच किया, ये क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। C2H6 होना था इसने। अब एक हाइड्रोजन रिमूव करके C2H5, एक हाइड्रोजन की जगह आपका OH आ चुका है यहाँ। ये क्या बन चुका है? इथेनॉल। ये क्या था यहाँ? इथेन। ये इथेनॉल। अब इसकी नेमिंग देखेंगे कैसे मैंने इसको इथेनॉल बोला है। फंक्शनल ग्रुप देखिए रजे, पहले कौन से होते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ लिखा है। फर्स्ट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर आपके कंपाउंड में OH अटैच है, OH अटैच है, तो आप सफिक्स यूज करोगे ओल। ठीक है, ये किसके लिए होता है? अल्कोहल्स के लिए। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप आर नोन एज अल्कोहल्स। सफिक्स यूज करोगे इनके लिए ओल, जैसे मिथेनॉल। मीथेन का क्या होता है? CH4। आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करके क्या लगा दिया? OH ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में क्या था? आप रिमूव करके कुछ भी अटैच नहीं कर रहे थे, वो तो थे एल्काइल ग्रुप। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप्स की बात करूं, जैसे मिथेनॉल की बात करूं, आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करके क्या लगा दिया? यहाँ OH अटैच कर दिया, दैट इज मिथेनॉल।
इथेनॉल, इथेन के केस में एक हाइड्रोजन रिमूव करके OH ग्रुप अटैच कर दिया तो दैट इज इथेनॉल। नेक्स्ट है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO, आप इसको ऐसे लिखिए, ये आपके लिए आसानी से याद होगा। जो C डबल बॉन्ड O है ये ऑक्सीजन है, इसको आप बोलोगे कार्बोनिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन अटैच होगी, ठीक है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप आर नोन एज एल्डिहाइड। अगर आपका कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर CHO ग्रुप है, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन विद सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन, अगर ऐसा है तो आप उसको बोलोगे एल्डिहाइड, और इसके लिए सफिक्स यूज होगा AL। मैंने आपको सारे सफिक्स हाईलाइट करके दिए हैं, आप प्लीज़ उनको याद कर लीजिए। सफिक्स एल्डिहाइड के लिए होगा AL, ठीक है। जैसे अब वही मिथेन के केस में क्या था, CH4 था, अब इन्होंने यहाँ रिमूव करके एक CH, 3 जगह क्या आ चुका है ये आपका, या फिर हम आप बोल सकते हो फॉर्मूला क्या होगा मिथेनॉल के लिए, कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ देखो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4, 4 के 4 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के, तो ये क्या होगा मिथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप दोनों तरफ क्या होगा एल्काइल, आर रजे मैं यूज कर रही हूँ एल्काइल के लिए, R फॉर एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप आपका कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, कुछ भी आप अटैच कर सकते हो। कार्बन बीच में होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी, दोनों तरफ क्या होगा एल्काइल ग्रुप होगा। इसके केस में क्या था, एक तरफ हाइड्रोजन अटैच था एल्डिहाइड के केस में, लेकिन कीटोन के केस में क्या होगा, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगी। देखो ये फॉर्मूला, दोनों तरफ क्या है आपका मिथाइल अटैच है, बीच में क्या है कार्बन अटैच है, इसको आप नाम दोगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और कीटोन के लिए सफिक्स यूज होगा ONE, तो इसका नाम हो गया 2 प्रोपेनोन, क्योंकि सेकंड पोजीशन के, या फिर आप उसको बोल सकते हो सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया 2 प्रोपेनोन, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH ग्रुप। ऑल ऑर्गेनिक एसिड कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप, हेंस दे आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके केस में आपने सफिक्स यूज करना है ओइक। जैसे ये देखो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक के केस में कंफ्यूज मत होना, एल्डिहाइड के केस में क्या था ये था, ठीक है, लेकिन कार्बोक्सिल के केस में क्या है OH है यहाँ, ठीक है, ये था कार्बोक्सिल ग्रुप, और इसके केस में सफिक्स यूज होगा ओइक एसिड, जैसे इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन कौन कौन से होते हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आपके ग्रुप के साथ ये अटैच है, जैसे मीथेन के केस में CH4 होता है, आपने CH3 एक हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन अटैच कर दिया, लेकिन ये प्रीफिक्स वहाँ तो सारे किस में यूज हो रहे थे, सफिक्स बाद में लग रहे थे सारे वर्ड, एथेनोइक, ओइक एसिड, प्रोपेनोन, ओन, लेकिन इसके केस में क्या होगा प्रीफिक्स यूज होगा, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। जैसे क्लोरोमीथेन पहले लगा है, प्रीफिक्स यानी जो पहले लगते हैं, सफिक्स जो बाद में लगते हैं, प्रीफिक्स क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, सारे इस तरह से चलेंगे। ये थे आपके सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन, कार्बोक्सिल ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, सारे के सारे ये थे फंक्शनल ग्रुप। नोमेनक्लेचर के जो रूल्स दिए हैं आपको, या फिर मैं बोलूँ जितने भी क्वेश्चन आज आपको दिए इन बिटवीन वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। और आपकी फेयर नोटबुक के ऊपर पेज नंबर 68 पे जो ब्लू बॉक्स है वो आपने कंप्लीट करना है। आपकी NCERT बुक में पेज नंबर 68 के ऊपर जो ब्लू बॉक्स है, इसके अंदर है ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन आपने आपकी फेयर नोटबुक के ऊपर करनी है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।